नमस्कार, आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा आज आपको संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने अव्यय और उसके जो अव्यय के अन्य शब्द होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी कि ये 4 प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद था संबंध बोधक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक और चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय। अब मैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगी। तो संबंध बोधक अव्यय, इसकी थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, वास्ते, ये सब हमारे संबंध बोधक अव्यय हैं। अब आप तो ये बोलेंगे कि ये आगे, पीछे, नीचे, ऊपर यही शब्द हमारे क्रिया विशेषण में भी आए थे, तो ये संबंध बोधक कैसे हैं और वे यही शब्द क्रिया विशेषण शब्द कैसे हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर बताएंगे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ वाक्य का। गीता ऊपर बैठी है। इस वाक्य में बैठी है हमारी क्रिया है। कहाँ बैठी है? ऊपर। तो जब ये हमारा ऊपर है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हमारा ये क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक है। अब दूसरे वाक्य में आप देखिए, इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगी। गीता छत पर बैठी है। इस वाक्य में क्या है? गीता संज्ञा है, छत पर बैठी है, छत ये भी संज्ञा है, और ये पर हमारा अव्यय है, बैठना क्रिया है। तो जब दो संज्ञाओं का संबंध जो शब्द बताता है, वहाँ पे हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे गीता कहाँ पर बैठी है? छत पर बैठी है। तो गीता और छत दो संज्ञाएं हैं, तो वहाँ पर ये हमारा गीता बैठी है छत पर। तो गीता कहाँ बैठी है? छत पर। तो पर जो हमारा है ये संबंध बता रहा है दो संज्ञाओं के बीच में। इसी तरह रमेश ने सुरेश
को ऊपर बैठाया। इससे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। रमेश ने सुरेश को ऊपर बैठाया। देखिए, रमेश हमारा संज्ञा हो गई, सुरेश भी हमारी संज्ञा हो गई। ऊपर किसे बैठाया? सुरेश को। तो रमेश ने सुरेश को ऊपर बैठाया, तो ये ऊपर जो है हमारी दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा ये संबंध बोधक अव्यय है। अब इसके कुछ और हम नियम यहाँ पे बता देते हैं। वाक्य में या तो दो संज्ञा, मतलब अव्यय के बीच में या तो दो संज्ञाएं होंगी, या तो एक संज्ञा होगी और एक सर्वनाम होगा, एक संज्ञा और एक सर्वनाम, या तो दो सर्वनाम होंगे, एक सर्वनाम और दो सर्वनाम होंगे, मतलब एक एक सर्वनाम होंगे। मध्य में क्या होगा? आपकी जो अव्यय शब्द होगा, या तो आगे एक सर्वनाम होगा और दूसरी संज्ञा होगी, तो तभी हमारा संबंध बोधक अव्यय होगा, अन्यथा ये एक नॉर्मल क्रिया विशेषण शब्द होगा। और थोड़ा सा हम एक उदाहरण, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द अव्यय बताते हैं उनका संबंध या संज्ञा या सर्वनाम से होता है, मतलब जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से होता है, तो वहाँ पर भी संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये भी हमने बता दिया। अब हम तीसरा पॉइंट एक और है कि जब वहाँ तुलना होगी, जैसे एक वाक्य में मैं बताती हूँ, सीता लता से अच्छा गाती है या मधुर गाती है। तो यहाँ पे सीता लता से अच्छा गाती है, तो जो हमारा ये अच्छा है शब्द, ये तुलना बता रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा संबंध बोधक होगा, क्योंकि सीता और लता के बीच अच्छा जो शब्द है वो संबंध का कार्य कर रहा है। अब हम जान लेते हैं कि संबंध बोधक जो है हमारे कितने हैं। सबसे पहला है हमारा काल वाचक। इसमें जो शब्द आएंगे आगे, पहले, पूर्व, पश्चात, जो हमारे काल को दर्शाते हैं जो शब्द। उसके बाद है दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक इसके अंतर्गत आएगा आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, ये सब स्थान को दर्शाते हुए शब्द हैं। तीसरा है हमारा दिशावाचक। दिशावाचक शब्द वे हैं और, तरफ, आर, पार या पार, ये शब्द हो गए। चौथा है हमारा साधनवाचक। साधनवाचक इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो है बल, कर, हाथ, ये शब्द हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। द्वारा। पांचवा है हमारा हेतुवाचक। इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वास्ते, हेतु, कारण,
और मारे। उसके बाद है छठा हमारा विषयवाचक। इसके अंतर्गत जो अव्यय शब्द आएंगे वे हैं विषय, लेख, नाम, वास्ते, उसके बाद है सातवां हमारे इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वे है व्यतिरिक्त वाचक। व्यतिरिक्त वाचक मतलब मित्रता वाले जो शब्द होते हैं कि जो बगैर, सिवा, बिना, ये हमारे सब जो मित्रता को प्रकट करते हैं। आठवां है हमारा विनिमय वाचक। ये कौन से शब्द हैं वो जान लेते हैं। बदले, जगह, एवज, ये हमारे सब विनिमयवाचक के हैं। उसके बाद है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक के अंतर्गत आएंगे तरह, समान, भांति, तुल्य, योग्य, बहुत सारे शब्द आते हैं। उसके बाद है 10वां हमारा कारण या कार्य। कारण या इसको कार्य भी बोलते, कार्यवाचक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं शब्द? के वास्ते, के योग्य, के कारण, ये सारे शब्द आते हैं। कहीं कहीं पे इनके साथ हमें विभक्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो अभी हमने जाना है कि हमारे ये संबंध बोधक जो अव्यय शब्द हैं वह कितने प्रकार के हैं। वह हमने 10 प्रकार के जाने कि कालवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, दिशावाचक हैं, साधनवाचक है, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक और कारण या कार्यवाचक। तो ये हमने जान लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको यही शब्द जो हमारे कभी कभी जो हमारे ये शब्द हैं विभक्ति के साथ आते हैं, विभक्ति के रहित आते हैं, और दोनों मिलकर विभक्ति के साथ भी वही शब्द आ सकते हैं, विभक्ति के रहित। देखिए वो शब्द कौन से शब्द हैं? विभक्ति सहित शब्द। विभक्ति सहित कौन से शब्द आते हैं? जैसे घर के नीचे, ये विभक्ति के साथ आ गए। ऐसे हमारे और भी शब्द मैं बता रही हूँ मतलब। और कमरे के अंदर, मोहन के लिए, यह हमारी संप्रदान विभक्ति है। मोहन के लिए मैं बाजार गया। विभक्ति रहित कौन से वर्ड होते हैं? देखिए वर्ड नहीं मतलब कुछ शब्द आते हैं विभक्ति रहित। वह कैसे होते हैं मैं ज़्यादा बता रही हूँ। जैसे आ जन्मा, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, अभी तक जन्म नहीं हुआ। ऐसे कुछ आते हैं दोनों के साथ, मतलब
दोनों के साथ। कुछ शब्द भी आ जाते हैं, क्या हम उसे दोनों प्रकार के से लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द मैं लिखती हूँ पत्र के द्वारा। ये एक हो गया। दूसरा है पत्र द्वारा। द्वारा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी। पत्र के द्वारा, पत्र द्वारा, ये दोनों ये विभक्ति के साथ मैंने दिखा दिया और ये वाला विभक्ति रहित दिखा दिया। तो आपने अभी संबंध बोधक अव्यय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। अब मैं इससे आगे आने वाले वीडियो में आपको समुच्चय बोध के बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी दूंगी। नमस्कार।